दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं शिवसेना की गुंडागर्दी के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, शिवसेना का निर्माण बाला साहब ठाकरे ने किया था। जब तक यह पार्टी उनके कंट्रोल में थी, तब तक इनके कार्यकर्ताओं का व्यवहार कुछ हद तक सही था। बाला साहब ठाकरे देश प्रेम और मराठा प्राइड की बात करते थे। उस समय भी जब यह पार्टी बाला साहब ठाकरे के कंट्रोल में थी, उस टाइम में भी शिवसेना के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते थे। जो लोग इनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते थे, शिवसेना के गुंडे उनकी ज़बरदस्त पिटाई करते थे। इनके गुंडों का एक ही काम है, महाराष्ट्र में बसने वाले अन्य राज्यों के लोगों की पिटाई करना, बकवास बातें करना और हर तरीके की तोड़फोड़ की कार्रवाई करना। शिवसेना पहले बीजेपी के साथ थी। हाल फिलहाल में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उसमें शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बनाने लायक बहुमत भी प्राप्त किया। लेकिन शिवसेना का कहना था कि मुख्यमंत्री उसके कोटे से बनना चाहिए, जिसे बीजेपी ने इनकार कर दिया। बीजेपी मुख्यमंत्री का पोस्ट अपने पास रखना चाहती थी। मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए ही दोनों पार्टियों का पुराना गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना ने अपनी विरोधी विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करके किसी तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे के पास कोई भी राजनीतिक अनुभव नहीं है। उन्हें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को चलाने की क्षमता नहीं है। शिवसेना वालों की खासियत यह है कि वो आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो वे तोड़-फोड़ पर आ जाते हैं, मार कुटाई पर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे शिवसेना वालों ने कंगना रनौत के साथ बदतमीजी की। कंगना रनौत ने शिवसेना वालों से कोई डायरेक्ट पंगा नहीं लिया था। उसने बस यही कहा था कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत का सिस्टमेटिक तरीके से मर्डर हुआ है और बॉलीवुड के 99% कलाकार ड्रग लेते हैं। इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से शिवसेना के नेताओं का नाम नहीं लिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका और चोर चोर मौसेरे भाई। जैसे ही कंगना रनौत ने सुशांत के पक्ष में आवाज़ उठाना शुरू किया और बॉलीवुड के माफिया के बारे में सवाल जवाब करना शुरू किया, वैसे ही शिवसेना के गुंडे बौखला गए और कंगना रनौत पर अटैक करने लगे। महाराष्ट्र के एक नेता संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर, बेईमान और नौटी कहा, जबकि सबसे बड़े हरामखोर संजय राउत ही हैं। उन्हें ना तो बोलने का ढंग है और ना ही बात करने की तमीज़। वो एक लेखक भी है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में वो लेख भी लिखते हैं। उन्होंने कंगना रनौत को ये धमकी दी कि जल में रहकर मगरमच्छ से वैर ना करें, यानी महाराष्ट्र में रहकर शिवसेना के नेताओं से वैर ना करें। शिवसेना ने गुंडागर्दी दिखाते हुए बीएमसी के मार्फत कंगना रनौत का ऑफिस तुड़वा दिया और कंगना रनौत के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी की। वो तो भला हो केंद्र सरकार का कि कंगना रनौत को उन्होंने वाई लेवल की सिक्योरिटी दे दी, नहीं तो ये ऐसे गुंडे हैं कि इन्होंने कंगना रनौत का भी पत्ता साफ कर देना था। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलकर अपनी समस्या साझा की और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। शिवसेना की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि वे अब बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं रखते। उन्हें अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है और आलोचना होने पर एकदम से आग बबूला हो जाते हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले
एक पूर्व नौसैनिक ने शिवसेना का एक कार्टून शेयर किया था, जिसमें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के सामने लाचार दिखाया गया था। उस कार्टून में दिखाया गया था कि कैसे उद्धव ठाकरे स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का दबाव रहता है और इसी दबाव में वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। जैसे ही उस बुज़ुर्ग ने व्हाट्सएप पर वो कार्टून शेयर किया, उसके अगले दिन ही शिवसेना के 6-7 गुंडे आ गए और उस बुज़ुर्ग की ज़बरदस्त पिटाई की, इतनी पिटाई की कि उनका आँख सूज गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लोगों को यह आशा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस घटना की माफ़ी मांगेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन शिवसेना ने अपना गुंडे वाला स्वभाव दिखाते हुए ये कहा कि ये एक आम घटना है, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और ऐसा होते रहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि शिवसेना के उन गुंडों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और अगले ही दिन थाने से ही छोड़ दिया। मतलब उन्हें गुंडागर्दी करने की पूरी आज़ादी है। शिवसेना के गुंडों को महाराष्ट्र में गंद फैलाने की पूरी आज़ादी है। ये सरासर अन्याय है और तानाशाही है। देश के बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी, सेकुलर पत्रकार, स्वघोषित लिबरल और मानवाधिकार के चैंपियन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेताओं को गाली देते रहते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन जब कोई क्षेत्रीय पार्टी का नेता या अन्य दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है तो वो अपनी हनक ज़रूर दिखाता है। जब सत्ता में आता है तो वो बताता है कि वो किस मिट्टी का बना हुआ है। आप महाराष्ट्र में रहकर उद्धव ठाकरे की आलोचना नहीं कर सकते हैं और अगर आपने किया तो आपकी हड्डी फसली एक कर दी जाएगी। फिलहाल इस मामले पर यानी नौसैनिक के साथ पिटाई के मामले पर रक्षा मंत्री ने चिंता जताई है और बहुत सारे पूर्व नौसैनिकों ने उद्धव ठाकरे की आलोचना की है। फिर भी उद्धव ठाकरे अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे हैं। वो माफ़ी मांगने के बजाय बड़े ढीठ बने हुए हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं आता है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की जो समस्या है वो और बढ़ेगी, क्योंकि शिवसेना वाले कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, वो गुंडागर्दी के दम पर चलते हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले जो भी लोग हैं वो अपने रोजी रोटी से मतलब रखें, सरकार की अनावश्यक आलोचना से बचें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।